हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी 3 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होता है कि विटामिन जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, यानी कि विटामिन बी की जो फैमिली है वो थोड़ी लंबी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य आ जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1 आ जाता है, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, यानी कि जितनी विटामिन पढ़ते जाऊँगी नंबर काउंटिंग होते जाएंगे। यानी कि 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन बीच में एक दो छूटे रहते हैं, जैसे 4 नहीं होता, ऐसे सब जो 3 नहीं होते हैं, लेकिन 12 तक तो होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी 3 के बारे में। इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसके कमी से क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन बी का चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, विटामिन बी चैप्टर में विटामिन बी 3 पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हमने विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 को पढ़ लिया है, जिसमें हमने बहुत सारी बीमारियों को देखा। यानी कि हमने कल वाली क्लास में जब देखा था, यानी कि विटामिन बी 2 के बारे में, तो उसमें बहुत सारी बीमारियों का नाम पढ़ा था हमने। जैसे कि डर्मेटाइटिस वाली बीमारी हो रही थी, जैसे कि चिलोसिस हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया, एंगुलर डर्मेटाइटिस हो गया, नसोला वाइल हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया। बहुत सारी बीमारियों के नाम पढ़ा था और अपनी क्लास को समझा भी होगा। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ा था कि प्लेग्रा साइन प्लेग्रा, प्लेग्रा विथाउट प्लेग्रा। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब आप विटामिन बी 3 के चैप्टर में पढ़ोगे तो उसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, प्लेग्रा होती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी कि विटामिन बी 3 में, कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा नामक बीमारी होती है, जो हमने पहले किसमें ही पढ़ लिया, हमने विटामिन बी 2 के चैप्टर में पढ़ लिया है। तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है और कार्य कैसे करता है। तो क्लास में बने रहिएगा, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं हम। आगे चलते हैं। आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारा शरीर होता है, देखो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर क्या होता है, एक मशीन की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे ठीक तरह से चलाने के लिए, वह हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए जो भी इन्वायरमेंट में पोषक तत्व होते हैं, चाहे जो पोषक तत्व ले लिया जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट से लेकर के मिनरल खनिज लवण तक, प्रोटीन वसा फैट, सबको क्या होते हैं, ये पोषक तत्व लेने की ज़रूरत होती है। शायद इसी वजह से ये अक्सर जो होते हैं संतुलित आहार होते हैं, इनको हमें डाइट में लेना चाहिए। यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक संतुलित आहार बन जाते हैं। अब इसी संतुलित आहार के लिए हमें क्या होती है, डाइट देने की सलाह दी जाती है। यानी कि डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि आप संतुलित आहार करो, आप अच्छा डाइट लो, ठीक है। लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जिन पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते, जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट, ये सब ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन जो और होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनको हम ज़्यादा गौर नहीं करते। जैसे विटामिन बी 3 हो गया, ये ज़्यादा गौर करने वाला न्यूट्रिशन नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो ये जिसपे हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं ना, उसकी कमी बहुत ज़्यादा भयानक करके आती है। उसके जो रूप होता है, उसका जो बीमारी होती है, बहुत भयानक बन के आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, देखो विटामिन बी 3 बहुत कम लोग ही सोर्स में ग्रहण करते हैं, लेकिन जब इसकी कमी किसी के शरीर में हो जाती है तो जो उसका रिएक्शन होता है बहुत बुरा दिखाता है। पहले इसका हम रासायनिक नाम जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड होता है, निकोटिनमाइड भी होता है। तो इसका रासायनिक नाम हमें पता चल गया कि इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक एसिड होता है। यहाँ पे लिखा है नियासिन। अब ये नियासिन क्या होता है, तो नियासिन भी क्या होता है, विटामिन बी 3 का नाम होता है। यानी कि विज्ञान जगत में विटामिन बी 3 को किसके नाम से जाना जाता है, तो नियासिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में रहे कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है, अगर निकोटिनिक एसिड ना रहे, नियासिन रहे, तो नियासिन आप उसको लगा सकते हो। लेकिन विटामिन बी 3 क्या है, ये विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है ट्रिप्टोफैन खाने, यानी कि 60 mg ट्रिप्टोफैन खाने पर आपको कितना प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 1 mg।
आपको हम बता दें कि ट्रिप्टोफैन क्या होता है। आपने जब प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा था, यानी कि हमने जब प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसमें हमने देखा था कि जब प्रोटीन को बांटा था तो प्रोटीन कितने प्रकार के निकल के आ रहे थे। प्रोटीन 2 प्रकार के, यानी कि जब उसका जल अपघटन हो रहा था प्रोटीन को, तो किस में टूट रहा था, अमीनो एसिड में टूट रहा था। और अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिवार्य अमीनो एसिड, एक होता है अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, एक होता है अनिवार्य, एक होता है अनावश्यक। जब हमने अनिवार्य में पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम आ रहे थे, जैसे कि ल्यूसिन आ रहा था, मिथियोनिन आ रहा था, लाइसिन आ रहा था, थ्रियोनिन, बहुत सारे 10 प्रकार के क्या हो रहे थे, अनिवार्य अमीनो एसिड आ रहे थे, जो क्या कर रहे थे, हमारे शरीर में अपने आप ही बन रहे थे, यानी कि बाहर से सोर्स से हमें लेने की जरूरत नहीं हो रही थी। तो उस अनिवार्य अमीनो एसिड में किसका नाम आ रहा था, ट्रिप्टोफैन का नाम आ रहा था। यानी कि ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, तो ये है एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि अनिवार्य अमीनो एसिड। यह कैसा अमीनो एसिड है, तो यह हमारे शरीर में अपने आप खुद ब खुद बन जाता है, यानी इसे हमें ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप 60 mg ट्रिप्टोफैन खाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 1 mg मिलेगा। यानी कि विटामिन B3 आप डायरेक्ट नहीं खाते हो, वो उसको आप पूर्वगामी के रूप में खाते हो। तो विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप क्या होता है, तो होता है ट्रिप्टोफैन। यानी कि अगर आपको विटामिन B3 को ग्रहण करना है, आप उसकी कमी से जो भी बीमारी हो गई है, तो आपको खाना पड़ेगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन खाने के बाद आपको कौन सी प्रोटीन्स, कौन सी विटामिन की प्राप्ति होगी, तो आपको होगी विटामिन B3। लेकिन याद रखे रहना कि ट्रिप्टोफैन खाने के बाद वो डायरेक्ट आपके शरीर में विटामिन B3 में कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीच में 2-3 हेल्पर आते हैं। तो उस हेल्पर का क्या नाम है, उस हेल्पर का नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। तो जो 3 विटामिन होते हैं, यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, यह ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 में 20 की कड़ी आती है, यानी कि बदलने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें आपको, ये समझो कि ट्रिप्टोफैन है, आपने ट्रिप्टोफैन खाया, यहाँ पे क्या है, विटामिन B3 है। यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बन के तैयार होगा, इसको बनने में, यानी कि ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 में बनने की प्रक्रिया में, यानी कि कौन कौन हेल्प करते हैं, तो विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 करते हैं। यानी कि ये 3 प्रकार के जो विटामिन होते हैं, ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 में मदद करते हैं, यानी कि बदलने में मदद करते हैं। आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा। अगर आपके शरीर में ट्रिप्टोफैन की कमी हो गई है, तो भी क्या हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको प्राप्ति तो ट्रिप्टोफैन से ही मिल रही है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि ट्रिप्टोफैन क्या होता है, तो विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप होता है, जो किसमें आते हैं, ये अनिवार्य अमीनो एसिड, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड के प्रकार में आते हैं। आगे बात करते हैं, आगे है प्लेग्रा। अब ये प्लेग्रा क्या होता है, तो याद करिएगा, आपने विटामिन B2 के चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था विटामिन B2 के चैप्टर में प्लेग्रा, साइन प्लेग्रा और प्लेग्रा विथआउट प्लेग्रा। यानी कि जब उसकी कमी हो रही थी, यानी कि विटामिन B2 की कमी हो रही थी, तो आपको प्लेग्रा नामक जो बीमारी होती है, उसके लक्षण दिखाने देने लगते। लेकिन हाँ, उसके कमी से होने वाला बीमारी नहीं है, ये तो है विटामिन B3 की कमी से होने वाला बीमारी। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की भी कमी हो गई है, तो उसके भी सिम्टम कुछ कुछ दिखाई देने लगेंगे, जैसे स्किन से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो प्लेग्रा नामक बीमारी होती है, वो आपके डर्मेटाइटिस वाली बीमारी होती है। आपके जो भी त्वचा पे हानि होगी, तो वहाँ से ये रिलेटेड होगा, जैसे खुजली रहेगी, कट पिट जाएगा, ठीक है, स्किन कटी फटी दिखेगी। ये सब क्या होता है, प्लेग्रा में निशानी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं विटामिन PP क्या होता है, तो विटामिन PP क्या कहते हैं, विटामिन B3 का नाम होता है। अगला है PPF, यानी कि हमने बहुत सारा नाम यहाँ पे पढ़ लिया। नियासिन होता है, नियासिन भी क्या कहते हैं, विटामिन B3 का नाम होता है। PPF भी नाम होता है, और विटामिन PP भी इसे कह सकते हो। यानी कि नाम अगर आ जाए, यानी कि PPF भी पूछा जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप निकोटिनिक एसिड मार सकते हो। उसके अलावा ये भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, 2-3 नाम हमने बता दिया।
एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि नियासिन क्या होता है। तो नियासिन विटामिन बी विज्ञान जगत क्या क्या होता है, नाम होता है। रासायनिक नाम की हमने बात की तो निकोटिनिक एसिड नाम होता है। अगर आप अपने शरीर में विटामिन B3 का प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रिप्टोफैन खाना पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन यानी कि आपको 1 mg खाना, तो उसके लिए कितना ट्रिप्टोफैन खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा 60 mg। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि 60 mg ट्रिप्टोफैन खाने पर कितना मिलेगा आपको विटामिन B3, तो 1 mg यानी कि 1 mg मिलेगा। ट्रिप्टोफैन विटामिन B3 में बदलने की प्रक्रिया में कौन कौन मदद करते हैं, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। आगे बात किया जाए, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। देखो आपने जब कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें क्या आ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आ रहे थे। जैसे कि पहला था डाई था, मोनो था, पॉली था, ठीक है। मोनो, डाई, पॉली ये होते हैं, लेकिन जो इनका रूप होता है वो जटिल रूप होता है। जैसे मोनो होता है तो 1 मोनो होता है, डाई होता है तो 2 होता है, पॉली होता है थोड़ा इसके जो अण होते हैं वो सटे सटे होते हैं। तो जो इनका रूप होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो तीनों रूप होते हैं वो सॉलिड रूप में होते हैं। तो जब आप इनको ग्रहण करते हो कोई भी कार्बोहाइड्रेट में से, यानी कि पॉलीसेकेराइड से रूप से हो या फिर मोनोसेकेराइड में से हो या फिर डाई, तो आप जो भी ग्रहण करते हो तो वो टूट करके किस में टूटता है, वह ग्लूकोज। यानी कि आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको ऊर्जा होती है ग्लूकोज से होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोज की बदलने की प्रक्रिया में कौन मदद करता है, तो वह मदद करता है विटामिन B3। यानी कि आपने जो भी न्यूट्रिशन खाया, जैसे कि पॉलीसेकेराइड खाया, आपने डाईसेकेराइड खाया, आपने मोनोसेकेराइड खाया, तो जो पॉली खाया, डाई खाया, मोनो खाया, इसको ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन मदद करता है, तो वो मदद करता है विटामिन B3। यानी कि आपके शरीर में विटामिन B3 की भी कमी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य नहीं कर पाएगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यानी कि चयापचय में भी क्या करता है, यह कार्य करता है। उसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनको भी मदद करता है। देखो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दें, जो आपने फैट के चैप्टर में पढ़ा था तो फैट के चैप्टर में पढ़ता कि जब इसकी रासायनिक संरचना बांटते हो तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल ट्राइग्लिसराइड, एक होता है सरल ट्राइग्लिसराइड, अब एक होता है संयुग्मी होता है। यहाँ पे बता दें क्योंकि इसका नाम बार बार आ रहा है। एक होता है सरल, एक होता है संयुग्मी और एक होता है व्युत्पन्न होता है। ठीक है, इतना तो पढ़ा था कि रासायनिक संरचना के आधार पर। तो जो पहला वाला था यानी कि सरल ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये कहाँ से प्राप्ति होते हैं, तो जो तेल होता है, वसा होता है, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, उससे हमें प्राप्ति होती है ट्राइग्लिसराइड यानी कि सरल ट्राइग्लिसराइड की प्राप्ति होती है। लेकिन जब दूसरे की बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि फास्फोलिपिड आ रहे थे, ग्लाइकोलिपिड आ रहे थे, ये सब आ रहे थे। लेकिन जब तीसरे यानी कि जब विटामिन जो वसा होता है, वसा का जब रासायनिक संरचना में जो तीसरा प्रकार आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में ही क्या होता है, पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दें, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो जो आपको प्राणिज जगह से जो भी फैट मिलते हैं यानी कि जो भी वसा मिलता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को भी क्या कहते हैं, एक नाम से जाना जाता है, वो स्ट्रॉल भी कहते हैं, प्राणिज भी कहते हैं, उसे जूस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसके जगह पे क्या लेकर के आता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको लेकर के आता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सब के चयापचय में कौन कार्य करता है, विटामिन B3 कार्य करता है। उसके अलावा यहाँ पे पढ़िएगा विटामिन B3 हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो विटामिन B3 होता है हमारे शरीर में यानी कि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ट्राइग्लिसराइड अभी हमने बताया कि जो तेल होता है, वसा होता है, वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब तेल किसे कहते हैं, वसा किसे कहते हैं, तो तेल उसे कहेंगे जो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर वो नहीं जमता है तो उसे कहेंगे तेल। लेकिन अगर वसा की बात की जाए तो वसा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो उसे कहते हैं वसा या फिर कह दो चर्बी, जो भी कह सकते हो आप। और उसके अलावा जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति हमें वहाँ से मिलती है जो भी प्राणी से यानी कि मांस मछली से जो जहाँ से हमें प्राणी यानी कि फैट मिलते हैं तो वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल।
तो हमारे खून में अगर कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तो इनको जो मात्रा होनी चाहिए, देखो अगर ज़्यादा इनकी मात्रा हो जाएगी तो जो आपकी खून की नली होती है वहाँ पे जाकर के फैट जमा हो जाएगा, तो आपका खून ना इधर हो पाएगा ना इधर रह पाएगा। यानी कि आपने VLDL नाम का कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, VLDL आपने पढ़ा होगा लिपोप्रोटीन में। तो VLDL क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। LDL हमने बताया था कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। फिर VLDL की बात करा था तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जब HDL की बात की थी तो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक भी आ जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये विटामिन B3 क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है या फिर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होती है, इनको बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे कि आपने वसा के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन में कितने प्रकार के आते हैं, तो आते हैं 3 प्रकार के। एक होता है VLDL होता है, एक होता है BLDL होता है, और एक होता है LDL होता है, एक होता है HDL होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में जो वसा होती है, वसा का जमाव हो गया है, तो ये तीनों मिलकर के कैसे कार्य करते हैं, जैसे कि VLDL, HDL और LDL। तो अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा कहीं ज़्यादा हो गई है ना, तो आपका शरीर पहले उस चीज़ को लड़ता है, तब आपको उसके, यानी कि आपका शरीर पहले लड़ के थक जाता है, तब आपको वह इफेक्ट दिखाता है। तो अगर आपके शरीर में फैट की कहीं मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो जो यानी कि हम यहाँ पे फैट की प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे फैट टूटता है और कैसे आपको संतुष्टि मिलती है। तो जो यकृत होता है, यकृत में क्या हो जाता है, आपका फैट, यानी कि आपने कोई भी वसा वाला चीज़ खाया, आपने गुड कोलेस्ट्रॉल खाया, आपने बैड कोलेस्ट्रॉल खाया, कुछ भी आपने खाया, तेल खाया, वसा खाया, कुछ भी खाया, तो ये क्या होता है, आपके जो यकृत होता है, यकृत में जाकर के स्टोर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे यकृत में आकर के जो फैट होता है वह जाकर के स्टोर हो जाता है। तो जो LDL होता है, वह LDL यानी कि जो फैट होता है, वो जो आपके रक्त की नलिकाएं होती हैं ना, वहाँ पे ले जाकर के इकट्ठा करने लगता है, यानी कि वहाँ पे ले जाता है। जो यकृत होता है ना, यकृत में जो वसा जमा हुआ है, तो उस वसा को VLDL होता है। VLDL का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो जो VLDL होता है, जो आपके रक्त होती हैं, रक्त में जाकर के वसा को ले जाने लगता है। उसके बाद जो VLDL होता है, उसका कार्य वहीं पे रुक जाता है, यानी कि उसका काम सिर्फ होता है यकृत में जो भी फैट होता है वो ला करके रक्त की जो नलिकाएं होती हैं वहाँ पे छोड़ जाता है। उसके बाद इसका कार्य रुक जाता है, तब कार्य किसका शुरू होता है, LDL का, यानी कि जो बुरा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो ये जो VLDL होता है, यह जो आपके रक्त की नलिकाएं होती हैं वहाँ पर वसा जो होता है इकट्ठा करने लग जाता है, ठीक है, यानी कि जो वसा होता है वसा का यहाँ जमाव करने लग जाता है, जिससे जो होता है कि यानी कि जो आपकी जो भी खून होगा तो यहाँ पे जब जमा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर से बना देते हैं, यानी कि जो आपका वसा है, यानी कि जो आपका नली है, रक्त की नली है, रक्त की नली में यही VLDL अपना जो भी वसा होता है छोड़ जाता है। तो जो LDL होता है यहाँ पे जमाव करने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे जमाव करने लग जाता है। तो जब आपका खून बहेगा, आपका समझो यहाँ पे खून बह रहा है, तो यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो जब आपके खून की नलिकाएं बंद होने लगेगी, तब क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन उससे पहले, यानी कि हार्ट अटैक आने से पहले HDL क्या करता है, जो भी यहाँ पे वसा जमा हुआ नहीं है, वसा को ले जाकर के किस में तोड़ देता है, पित्त रस में ले जा करके तोड़ देता है। यानी कि हमने क्या बात करा कि VLDL क्या करता है, यकृत में जो फैट होता है, फैट के ले जा करके जो रक्त की नलिकाएं होती है वहाँ पे ले जाता है। ले जाने के बाद VLDL का यानी कि वहीं पे कार्य रुक जाता है। तब कार्य किसका शुरू होता है, तब कार्य होता है LDL का। तो LDL क्या होता है, जो आपके रक्त की नलिकाओं में जो भी वसा को छोड़ गया है ना, उस वसा का वो जमाव करने लग जाता है, यानी कि वहीं पे घर बनाने लगता है। तो जब वहीं पे घर बनाने लगता है ना, तो बीच जो यानी कि जो इधर का खून है और इधर का खून आपस में मिल नहीं पाते, यानी कि इधर का खून और इधर का खून क्या होता है, आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो जब खून दौड़ेगा नहीं आपके शरीर में, तो आपको बहुत सारी बीमारियों को, यानी कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति मर भी सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो HDL होता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, यानी कि अच्छा होता है, तो वह क्या करता है, जो भी वसा है यहाँ पे
जो वसा को इकट्ठा किया है एलडीएल, उस वसा को पित्त रस में ले जाकर के वहीं पे तोड़ देता है। यानी कि ऐसे होता है जब कोलेस्ट्रॉल की यानी कि जो भी वसा का जमाव होता है तो हमारा शरीर ऐसे ही कार्य करता है। लेकिन अगर ये सब कार्य ना कर पाए तो उसके लिए भी क्या होता है, विटामिन बी3 क्या करता है, अपना कार्य करता है। यानी कि इन सब कार्यों से छुटकारा पाने के लिए, ये सब कार्य ना करे उसके लिए विटामिन बी3 क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा होती है उनको नियंत्रित किए रहता है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, वीएलडीएल क्या होते हैं, एचडीएल क्या होते हैं, एलडीएल क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे लिखा है कि विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन बी3 की कमी से कुछ भी हो गया है, यानी कि ज़्यादा उसकी मात्रा हो गई है, तो कौन सी बीमारी होती है। लेकिन देखो वैसे भी विटामिन बी3 की ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो इसके सोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं। लोग इसको ज़्यादा ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा ग्रहण आप प्रोटीन्स करते हो, कार्बोहाइड्रेट करते हो, फैट करते हो। लेकिन जो ये सब न्यूट्रिशन होते हैं इनकी वैल्यू थोड़ा कम है। जो विटामिन की फैमिली होती है, विटामिन बी हो गया, बी की जो भी फैमिली होती है उनकी जो सोर्सेस कम लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए इसकी जो कमी होती है जब देखने को मिलती है तो बहुत भयानक देखने को मिलती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो गई है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके कमी से यहाँ पे बीमारी देख लेती है। एक तो हमने बीमारी देख ही ली है कि विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग क्या होता है, प्लेग्रा नामक बीमारी होती है। तो प्लेग्रा नामक बीमारी को 3 बीमारियों लेकर के उत्पन्न होता है। यानी कि जो प्लेग्रा है ना वो 3 बीमारियों को लेकर के आता है। प्लेग्रा कभी एक नहीं आता, प्लेग्रा 3 बीमारियों को लेकर के आता है। जैसे कहते हैं, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं 3DS और एक होता है 4DS। यानी कि विटामिन बी3 का एक नाम एक और है 3DS के नाम से जाना, यानी कि 3DS मतलब कि 3 डिजीज। ठीक है, उसके अलावा जब 4DS होता है, यानी कि 4DS किसी को हो गया है तो वो इंसान क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पहले 3DS की बारे में बात करते हैं। तो 3DS में कौन कौन से बीमारी आती हैं, तो 3DS में पहला बीमारी आता है डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस क्या होता है, तो डर्मेटाइटिस जो स्किन रिलेटेड होता है, यानी कि आपके त्वचा संबंधी जो भी बीमारी होती हैं, जो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि प्लेग्रा नामक बीमारी क्या होती है, स्किन से रिलेटेड ही होती है, यानी कि डर्मेटाइटिस वाली बीमारी होती है। तो अगर आपको प्लेग्रा हो गया तो उसके पहला वाला लक्षण क्या देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, डायरिया। यानी कि डायरिया किसे कहते हैं, तो डायरिया पतली दस्त को कहते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन बी3 की कमी हो गई है तो आपको डायरिया नामक रोग होगा। उसके अलावा डिमेंशिया क्या होता है, तो डिमेंशिया किसी भी इंसान की अगर याददाश्त चली गई है, उसका जो अवसाद बना रहेगा है, अकेले रहना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे डिमेंशिया हो जाएगा। तो विटामिन बी3 की जो कमी होती है, यानी कि प्लेग्रा नामक बीमारी होती है। प्लेग्रा नामक बीमारी में 3 बीमारियों को लेकर के आता है, यानी कि उसे 3DS कहते हैं। 3DS में 3 बीमारी आती हैं। पहला होता है डर्मेटाइटिस, दूसरा होता है डायरिया, तीसरा होता है डिमेंशिया। आगे बात करते हैं 4DS की बात करते हैं। तो यानी कि जो हमारा यहाँ डर्मेटाइटिस है, डायरिया है, डिमेंशिया है, जब इनका रूप भयानक से बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगा ना, तो वो किस स्टेज में आएगा, 4DS स्टेज में आएगा। अगर 4DS स्टेज में आ गया है तो उस इंसान को बचना मुश्किल है, क्योंकि उस इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारी वो अपनी जगह पे घेर लेगी। यानी कि उसका शरीर हो जाएगा बहुत ज़्यादा विटामिन बी3 का कमी देखने को मिलेगा, तो उस इंसान को क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो जाएगी। यानी कि हमने विटामिन 3 के कमी में देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे प्लेग्रा आ रहा, प्लेग्रा में 3 बीमारी आ रही है। और 4DS की बात यहाँ पे एग्जाम्पल आ चुका है कि 3DS किससे संबंधित होता है, तो 3DS होता है विटामिन बी3 के से संबंधित होता है। और 4DS की बात करते हैं तो 4DS किससे संबंधित होता है, तो वो भी क्या होता है, विटामिन बी3। यानी कि 4DS हो गया है तो वो इंसान मर जाएगा। अब आगे बात किया जाए, अगले हमारा एक बीमारी और यहाँ पे आती है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं कैस्टल निकलस डर्मेटाइटिस। अब आपको इतना तो पता हो गया है कि डर्मेटाइटिस किसे कहते हैं, तो डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। आप जितने भी विटामिन पढ़ोगे तो विटामिन क्या होते हैं, ये आपकी स्किन रिलेटेड होते हैं, ये आपके स्किन से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो विटामिन बी3 क्या है, एक स्किन रिलेटेड बीमारी है। वहीं पे आपने विटामिन बी2 के चैप्टर में पढ़ा था, तो वो भी क्या हो रहे थे, स्किन रिलेटेड होते, लेकिन वो क्या रहे थे, अलग अलग क्षेत्र में। यानी कि कोई ओठों पे था, कोई गलों में था, कोई आंखों में था। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे नेकलेस, यानी कि आपके गले में जब आपके घाव होगा
यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपके गले में, चेहरे में, ठीक है, यानी कि प्लेग्रा में बीमारी क्या होती है, जो आपके चेहरे में, ओठों में, गर्दन में, इन सब में जब बीमारी अपने दिखाती है तो उसे कहते हैं प्लेग्रा। प्लेग्रा में ही एक बीमारी और निकल के आती है, कैस्टल-निकलर डर्मेटाइटिस, तो जो गले से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कैस्टल-निकलर डर्मेटाइटिस किससे संबंधित होता है, यानी कि किसके कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। यानी कि विटामिन B3 की कमी से हमने बहुत सारी बीमारियों के नाम पढ़ा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कैस्टल-निकलर डर्मेटाइटिस, 3DS की बात करी तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। जब प्लेग्रा की बात करी तो प्लेग्रा भी क्या हो रहा था, विटामिन B3 की कमी से होने वाला एक रोग है। अब आगे चला जाए, आगे यहाँ पे देखते हैं स्रोत के बारे में। देखो, कोई भी विटामिन पढ़ते हो, कोई भी मिनरल हो, खनिज लवण हो, कोई भी प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, उसको स्रोत को जाने रहोगे तब तो अच्छा रहेगा, तभी तो उसकी कमी से बच सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन B3 के स्रोत, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से प्राप्ति मिलती है। तो वो होती है हमें मशरूम से, चिकन से, दूध से, इन सब से क्या होती है, मछली से क्या होती है, आपको विटामिन B3 की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन याद रखे रहना, अगर आपको विटामिन B3 खाना है तो आपको स्रोत के रूप में ट्रिप्टोफैन खाना पड़ेगा। यानी कि ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं, आपके शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती, अपने आप बन जाते हैं। लेकिन आप जब ये खाओगे, लीवर खाओगे, आप मशरूम खाओगे, तो यह क्या हो जाएगा, विटामिन B3 का मात्रा अपने आप दे देगा, ठीक है। अगर आप 60 mg खाते हो, 60 mg खाने के बाद आपको कितना मिलेगा, 1। ऐसे ही आप बढ़ा सकते हो, यानी कि अब आपको पता होगा कि 60 mg खाओगे तो कितना मिलेगा, ये 1 mg मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्लास खत्म हो गया है। आज हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा, यानी विटामिन B3 के चैप्टर में पढ़ा कि इसके कमी से क्या होता है। इसके रासायनिक नाम की बात करी तो इसके रासायनिक नाम में हमने देखा कि निकोटिनिक माइंड होता है, या फिर निकोटिनिमाइंड भी कह सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने नियासिन की बात करी तो नियासिन क्या होता है, विटामिन B3 का नाम होता है, या फिर इससे रासायनिक नाम भी कह सकते हो, इसका नाम भी कह सकते हो। यानी कि विज्ञान जगत में विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है, तो नाम जाना जाता है नियासिन की कमी से, ठीक है, नियासिन जाना जाता है। उसके अलावा विटामिन B3 के हमने 2-3 नाम और बताए, जिससे हमने बात करा, PP इसे कहते हैं। उसके अलावा क्या कहा हमने, PPF, ठीक है, याद रखे रहना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो हमने नियासिन बात करा, उसके अलावा PP, PPF, ये क्या होते हैं, विटामिन B3 के नाम होते हैं। उसके अलावा हमने जब बात किया कि कार्ब में, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं और वसा होते हैं, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है उनके, यानी कि चयापचय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक प्रकार की यह पाचन संबंधी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन, विटामिन B3। यानी कि जो विटामिन B3 की कमी हो गई है तो बहुत सारे कार्य को बाधा आ सकती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम रूप होता है, यानी कि ग्लूकोज ही क्या करता है, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B3 की भी कमी हो जाएगी तो जो ग्लूकोज होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो भी कार्य होता है वो बाधित हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, यानी कि सरलतम रूप होता है। ग्लूकोज ही क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन यह आपके शरीर में ग्लूकोज जाता है तो वो भी किसी में बदलता है, वो किस में बदलता है, वो बदलता है पायरुविक एसिड में। यानी कि ग्लूकोज भी जलता है तो जल करके किस में परिवर्तित होता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में जाने के बाद आपको शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके अलावा हमने बात की कि विटामिन B3 क्या करता है, जो भी गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, उनकी जगह पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा को कम करता है। इसके अलावा हमने बात की कि विटामिन B3 क्या होते हैं, ये जो रक्त में, यानी कि आपके खून में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, तो जो वनस्पति जगत से पाए जाते हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड किसे कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं जो तेल होते हैं, वसा होते हैं। तेल किसे कहते हैं, तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे वो तेल जम जाता है तो उसे कहेंगे वसा, और अगर नहीं जमता है तो उसे कहेंगे तेल। तो जो तेल होता है, वसा होता है, प्राणी जगत से जो भी सोर्स होते हैं, तो ये आपके खून में जो जाकर के अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस इकट्ठा होने में, कम होने में, बैलेंस बनाने में कौन कार्य करता है,
वो कार्य करता है विटामिन B3। यानी कि अगर आपके शरीर में VLDL HDL ये कार्य नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपको विटामिन B3 का सोर्स लेना पड़ेगा। अगर आपके शरीर से यानी कि एक तरह की पूरा समझो विटामिन B3 क्या करता है, आपके पूरा शरीर को चलाता है, आपके शरीर को मेंटेन करके रखता है, आपके शरीर के आपको हेल्थ बनाए रखता है। आज की अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है, जिससे हमने विटामिन B3 में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।